Hello and welcome friend. In our today's video, we will be going to discuss a very important concept of electric circuit called nodal analysis. The main advantage of this method is that it is very easy to use. By this method, you can find the voltage drop across each node. That means you can find the value of potential at a node. The benefit of this is that whichever resistance is connected to that node, you can easily find the voltage drop across that resistor, or even you can find the current passing through it. So let's begin the topic. Now the first question comes that what is nodal analysis? Nodal analysis is a method to find the voltage drop across a resistor current passing through resistor. इसका मतलब यह है कि नोडल एनालिसिस सिंपल मेथड होता है जिसके द्वारा आप किसी भी नोड पर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि उस नोड से कनेक्टेड हमारे जितने भी रेजिस्टर होंगे उसके अक्रॉस आप पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से. तो चलिए बढ़ते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होंगे इस मेथड के. पहला स्टेप होगा हमें नोड्स को नेम करना है. मतलब हमें जैसे कई सारे नोड्स दिए उन पे हम नेम करना है, ए बी सी एक्स वाई, आप अपने मन से कुछ भी नेम करें. सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि हमें हर एक नोड पर वोल्टेज की वैल्यू मार्क करनी है. जैसे किसी नोड जो अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का, अगर कोई बैटरी है 10 वोल्ट की, अगर हमारी नोड 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है तो हम उस नोड को 10 वोल्ट मार्क करेंगे. अगर वो 20 से कनेक्टेड 20 वोल्ट मार्क करेंगे. थर्ड स्टेप इसमें आता है इस मेथड में कि हमें जो भी नोड्स हमारी नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का उससे कनेक्टेड है, अगर हमारी कोई भी नोड जो हमारे नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का उससे कनेक्टेड, हम उसको 0 वोल्ट मार्क करेंगे. ये मैंने अज्यूम किया है. इट इज नॉट नेसेसरी, यू कैन अज्यूम इट वाइस वर्सा ऑल्सो. मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का अगर हमने उससे नोड कनेक्ट किया तो आप उसको 0 मार्क कर लें. फिर नेगेटिव वैल्यू को क्या मार्क करेंगे, उस बैटरी की वैल्यू का. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि इस जो 40 ओम रेजिस्टर जो हमारा है इसके अक्रॉस हमारा करंट कितना पास हो रहा होगा. हमें इस 40 ओम रेजिस्टर करंट निकालना है. अब देखिए मैं इसको एकदम स्टेप वाइज करके दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आए. हमारा पहला स्टेप होगा कि हमें नोड्स को नाम देना है. ठीक है. स्टेप 1, सिट ऑन नोड एंड मार्क एज अ रेफरेंस नोड. तो हमने इन सब नोड्स को नाम दे दिया. इस वाली नोड का नाम मान लिया वी. ये VB हो जाएगी, ये VC मान लिया, ये VD हो जाएगी. नोड क्या होती है, जहां पर कम से कम 2 वायर्स कनेक्ट हो रहे हो. ठीक है. हमारा सेकंड स्टेप होगा कि हमें एक रेफरेंस नोड सेलेक्ट करनी है. अब हमारे पास कितनी नोड है, 4 नोड्स है हमारे पास, VA VB VC VD. हमें इन चार में से कोई एक रेफरेंस नोड सेलेक्ट करनी है जिससे कि हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो. तो मैंने ऐसा किया कि मैंने VB को रेफरेंस नोड मान लिया. अगर मैं VB को मानूंगा तो हमारा क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन बढ़ जाएंगे, इसलिए मैंने VB को मान लिया अपना क्या, रेफरेंस नोड. अब हमारा थर्ड क्या होगा, थर्ड मेथड जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक आसान से समझा रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, आपने जो भी रेफरेंस नोड मानी है, जैसे मैंने VB रेफरेंस नोड मानी है, आप उस पर आके बैठ जाइए. आप इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए. आप इमेजिन करिए कि मैंने रेफरेंस नोड VB मानी और मैं उस पर आके बैठ गया. ठीक है. ये हमें थर्ड स्टेप में लिखा है मैंने. लेट्स रेफरेंस नोड बी V, मार्क द वोल्टेज ऑन ईच नोड. हम जो हमारी जो भी नोड हमारी नेगेटिव जो बैटरी का उससे कनेक्ट उसको हम 0 वोल्ट मार्क करेंगे. मतलब D वाली जो नोड होगी हमारी वो 0 वोल्ट की होगी. VA जो होगी 10 वोल्ट की. VB की वैल्यू में नहीं बताया, क्यों, क्योंकि 10 वोल्ट है लेकिन रेजिस्टर आ गया है. रेजिस्टर आ गया तो मतलब वोल्टेज यहाँ पे कुछ डिक्रीज हुआ होगा. तो हम VB की वैल्यू ऐसे फाइंड बता नहीं सकते जब तक हम निकाले बिना. यहाँ से VC की वैल्यू बता सकते हैं कि VC 20 से 20 वोल्ट होगा. ठीक है. तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी सारी, VA VB VC VD. अब हम नोडल मेथड लगाते हैं. नोडल मेथड क्या कहता है, एक तरह से नोडल मेथड जो होता है हमारा वो किरचॉफ करंट लॉ जो है ना, एक तरह से वही है. बट मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैंने आपको किरचॉफ करंट लॉ में क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको डायरेक्शंस लेनी पड़ती है कि भैया करंट सब ज्यादा पॉजिटिव मानो, अपोजिट नेगेटिव जानो. तो इस मेथड में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको. आपको क्या करना है, सिंपल से जाके VB पे बैठा के बैठ जाना रेफरेंस नोड पर. अब आप क्या करेंगे, आप हर एक नोड की तरफ मूव करेंगे. जैसे VB सबसे पहले मैं कहाँ पे मूव कर रहा हूँ, VA की तरफ. मुझे करंट की डायरेक्शन कुछ फर्क नहीं पड़ता, करंट चाहे इधर जा रहा हो चाहे उधर जा रहा हो, आई डोंट केयर. हमें केवल क्या करना है, VB से VA की तरफ मूव करना है. और हमारे रास्ते में जो भी हमारे रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएगा उससे हमें इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस जो उसको डिवाइड कर देना है. मैं समझाता हूँ इक्वेशन से. सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमें कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, VB से VA. तो हम कहाँ से कहाँ मूव करें, VB से VA, VB माइनस VA डिवाइड बाई 10. 10 क्या इधर हमारा स्पीड ब्रेकर, उससे डिवाइड किया हमने, प्लस फिर हम VB से VC की तरफ मूव करेंगे तो हमने क्या लिखा, VB माइनस VC. स्पीड ब्रेकर क्या है हमारा 20 ओम का, 20 अपॉन डिवाइड 20. प्लस में क्या लिखेंगे, VB माइनस VD. ये D की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी तो 0. फिर डिवाइड में करेंगे 40 इक्वल टू 0. ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन बन गई. नोडल मेथड की इक्वेशन जो होगी हमारी ये होगी जनरल इक्वेशन. हम इस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे VB की वैल्यू आ गई. हमारे पास VB की वैल्यू क्या आ रही है, 80/7
वोल्ट। मतलब जो हमारी इस नोड पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो गई। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम नोड पर वोल्टेज की फाइंड आउट करने से बेनिफिट क्या होगा, उस नोड से कनेक्टेड जो भी रेजिस्टर होगा उसके अक्रॉस आप पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं क्या बोला, वीबी की वैल्यू आ गई हमारे पास 80/7, और यहाँ पर वीडी क्या हो रहा है, मतलब 80/7 वोल्ट यहाँ पर था बी नोड पर, वो डी नोड पर पहुंचते पहुंचते हमारा 0 वोल्ट हो गया है। इसका मतलब इस रेजिस्टर ने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया होगा, 80/7 वोल्ट। अब हम जानते हैं ओम्स लॉ से क्या, V इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, IR। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, I की वैल्यू मैंने निकाली थी इस क्वेश्चन में, तो हमने I इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, I इक्वल्स टू VB/R। यहाँ पे वैल्यू डाल दी, VB/R की वैल्यू कितनी, 40। तो हमारे पास ये VB की वैल्यू क्या है, 80/7/R 40। तो हमारे पास ये करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.286 एम्पियर। मतलब हमारे जो इस 40 ओम उससे करंट कितना पास हो रहा होगा, इतना करंट पास हो रहा है हमारा। अब देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं पहले आपको। आप इस मेथड किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, आपका कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्वेश्चन आए, आप इस मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई गलती होगी आपसे। हाँ, ये मेथड जो है वो आप 11th क्लास 12th क्लास के एग्जाम में मत लिखना, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया, जैसे जेई के फाइट करोगे, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, वहाँ पे इस मेथड यूज करिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के बाद, हमारे नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं वो नोट कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नोडल मेथड को आप किसी भी सर्किट में यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन हाँ, अगर कोई सर्किट जो काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये सर्किट मान लो जैसे यहाँ पे आके बड़ा हो रहा है, फिर यहाँ पर और ब्रांचेस बन रही है सर्किट में, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इस सर्किट में जिस सर्किट में हमारे कई सारे जंक्शन बनने हैं, कई सारे जंक्शन बनने हैं, जंक्शन मतलब जंक्शन बोलो या फिर नोड बोलो, मतलब कई सारे हमारे पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से कई सारे वायर्स निकल रहे हैं, 1 2 3। तो उस सर्किट में आप इस मेथड को लगाने से बचें। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास वहाँ पर काफी सारी इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशन कैसे होंगी, काफी कॉम्प्लेक्स होंगी, तो वहाँ पर आपको सॉल्व करने में काफी दिक्कत आएगी। तो आप इस मेथड को यूज करिए, ऐसा क्वेश्चन करने में, किसी भी क्वेश्चन करने में कर दीजिए आप। 90% क्वेश्चन जो होते हैं इजी इजी सर्किट के ही आते हैं, जो 10% क्वेश्चन टफ सब्जेक्ट के आते हैं उसमें आप किरचॉफ लॉस का यूज कीजिए। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टैंड। अगर समझ में आया तो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और डिस्कस करेंगे को। थैंक यू वेरी मच।